Hello everyone, good evening to all and welcome to all on Narayan Institute. My friend, this is Abhishek Narayan Chauhan and in this class we are going to learn use of in, into, on, upon and at. जी फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग यूज ऑफ इन, इनटू और ऑन, अपॉन को बहुत ही डिटेल्ड और एट को समझने वाले, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इन टॉपिक्स से रिलेटेड नहीं बचेगा इस वीडियो के इन के साथ, तो इसीलिए बने रहें वीडियो में इन तक। और अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट बचता भी है तब भी नारायण इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शंस देते हैं पूछने के लिए। आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। टॉपर्स बैच के जो बच्चे हैं वो बैच में पूछ सकते हैं, तो दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए आपको। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे अच्छी शानदार क्लास। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और ये शुरू करते हैं अच्छी शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफरेंट आइए समझते हैं अपने इन और इनटू के प्रयोग को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन और इनटू दोनों का प्रयोग हम केवल मे के अर्थ में करते हैं, यानी अगर मे लगा रहे तब हम इन और इनटू दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कंडीशंस हैं कि कब हम इनटू का प्रयोग करेंगे और कब इनका प्रयोग करेंगे, आइए समझते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इन और इनटू इन दोनों का प्रयोग हम मे के अर्थ में करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि कब हम इनटू का प्रयोग मे के अर्थ में करते हैं और कब इनका प्रयोग मे के अर्थ में करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि इनका प्रयोग हम मे के अर्थ में कब करते हैं। तो जब कोई वस्तु है, ठीक है, स्थिर अवस्था है उसमें, तब हम मे के अर्थ में इनका प्रयोग करेंगे। जैसे रोहित कमरे में है, अब यहाँ पर मे आ गया है तो रोहित कमरे में है, तो कमरे में बैठा है, ठीक है, या कुछ भी कर, हम तब कमरे में है। अब ये नहीं दिखाया गया है कि वो कमरे में गतिमान है, ठीक है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, कमरे में है बस, ठीक है। तब मे के अर्थ में हमेशा इनका प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोहित है यानी इज इन द रूम, राइट। सेकेंड सेंटेंस, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा में जो पढ़ा रहे हैं यानी स्थिर अवस्था मानी जाएगी यहाँ पर, तो मे के अर्थ में इनका प्रयोग नहीं। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, राइट। लेकिन अगर इनटू की बात करें तो इनटू का प्रयोग भी मे के अर्थ में ही करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब कोई चीज गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। कोई चीज गतिमान होती है और गति करते हुए स्थान परिवर्तन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, या फिर उसमें कोई आंतरिक परिवर्तन हो जाता हो। जैसे एक आदमी कुएं में कूद गया, तो कुआं गहरा है आगे, आदमी यहाँ खड़ा है, कुएं में कूद गया, राइट। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, वो भी गति करते हुए, तो कुएं में कूदा। लेकिन अभी तक देखे थे आप, अध्यापक कक्षा में ही पढ़ा रहे थे और रोहित कमरे में है। लेकिन ये कुएं में पहले बाहर था, फिर कुएं के अंदर गया, और मे के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अब इनटू का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये व्यक्ति जो है गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है, ठीक। यानी एक आदमी कुएं में कूद गया, अब मे के अर्थ में इनटू का प्रयोग करेंगे। यानी एक आदमी यानी आ में कूद गया यानी जम्प्ड। अब मे के अर्थ में कहा इनटू का प्रयोग करेंगे, यानी इनटू द वेल, ठीक। अ मैन जम्प्ड इनटू द वेल, एक आदमी कुएं में कूद गया। मे के अर्थ में इनटू का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर गतिमान अवस्था हुई है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक आदमी पानी में डुबकी लगाया, एक आदमी ने पानी में डुबकी लगाया, तो पानी भरा हुआ है, वो पहले बाहर था या खड़ा हुआ था, फिर डुबकी लगाया, राइट। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हुए गया, तो हम यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं, इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक आदमी ने पानी में डुबकी लगाया, यानी आ मैन, डुबकी लगाने का हो जाएगा डाइव, इसमें डूब गया ईडी, यानी अ मैन डाइव्ड, सेकंड फॉर्म पास्ट इंफिनिट ना, तो अ मैन डाइव्ड इनटू द रिवर हो जाएगा भैया, इनटू द वाटर हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं, जैसे पक्षियां आकाश में उड़ रही हैं, अब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, जाहिर सी बात है भाई, पक्षियां आकाश में उड़ रही हैं तो पक्षियां गतिमान हैं, यानी यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। नहीं 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 नहीं, मैंने भी आपको क्या समझाया, बारीकी से समझ लीजिए। जब कोई चीज गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है या उनमें कोई आंतरिक परिवर्तन होता है। अब ये जो हमारी पक्षियां हैं बेचारी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही हैं, नहीं जा रही, हाँ जा तो रही है, लेकिन आसमान को छोड़कर कहीं जा रही है, नहीं जा रही है, केवल आकाश में ही गति कर रही हैं, ठीक है। यानी इनमें परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जैसे यहाँ पर हमने देखा कि अध्यापक कमरे में पढ़ा रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अध्यापक एकदम टाइट होकर बैठे हुए हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं,
पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा उनमें चेंजेस हो रहे होंगे, लेकिन कमरे में ही हैं, कमरे से बाहर उनकी गति नहीं हुई है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं गए हैं, कमरे में ही। सेम कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी। जो पक्षियाँ हैं हमारी, ठीक है, आकाश में ही हैं, आकाश में ही गतिमान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रही है, उनमें स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, ना कोई यांत्रिक परिवर्तन हुआ है, यानी आकाश में ही उड़ रही है। तब यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। समझ लीजिए, बहुत ही एक्सेप्शंस हैं। और पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं। कौन उड़ रही हैं? पक्षियाँ, यानी द बर्ड्स उड़ रही हैं, यानी आर हो जाएगा। फ्लाइंग इनटू द स्काई नहीं, इन द स्काई होगा भैया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, वर्तमान काल भूतकाल में बदलता है। मैंने भी आपको बताया कोई आंतरिक परिवर्तन होता हो तो वर्तमान काल का रूप चेंज होकर भूतकाल में बदला, तो इसके लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे, यानी द प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस, राइट। ऐसे अगर मैं बात करूं कि बर्फ जल में बदलता है, बर्फ जल में बदलता है, तो यहाँ पर तो कोई एक चीज दूसरे स्थान से यानी गति करते हुए तो गई नहीं है, लेकिन गति नहीं किया इसने, फिर भी इसमें आंतरिक परिवर्तन हुआ ना। ये जो बर्फ है हमारा, ये जल में बदल गया या नहीं बदल गया भाई? बर्फ जल में बदलता है, जल में बदल गया, यानी आंतरिक परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर मैं के अर्थ में इनका प्रयोग नहीं, इनटू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द स्नो चेंजेस इनटू वाटर, या द आइस चेंजेस इनटू वाटर, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इन और इनटू के प्रयोग में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। इन का प्रयोग और इनटू दोनों का प्रयोग हम मैं के अर्थ में करते हैं। इन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज स्थिर अवस्था में होती है, और इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, या फिर उसमें कोई आंतरिक परिवर्तन होता है, तब मैं के अर्थ में इनटू का प्रयोग करते हैं, राइट। अब आइए देख लेते हैं अपने यूज ऑफ ऑन, अपॉन और एट को बहुत ही डिटेल। आइए समझते हैं डिफरेंस ऑन और अपॉन। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऑन और अपॉन दोनों का प्रयोग हम पर के अर्थ में ही करते हैं। अब कंडीशंस देख लेते हैं। जैसे हम इन और इनटू का प्रयोग करते थे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने देखा था इनका प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए करते थे, ठीक है। और किसका प्रयोग? इनटू का प्रयोग गतिमान अवस्था के लिए करते थे, जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो आप इन के जगह पर ऑन को रखिए और इनटू के जगह पर अपॉन को रखिए, ठीक है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर में होता था, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर पहली बात तो ऑन और अपॉन दोनों का प्रयोग हम पर के अर्थ में ही करते हैं। ऑन और अपॉन का प्रयोग हम पर के अर्थ में करते हैं। तो स्थिर अवस्था का बोध होने पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग, तथा गतिमान अवस्था का बोध होने पर के अर्थ में गतिमान का प्रयोग, मतलब गतिमान अवस्था का बोध होने पर के अर्थ में अपॉन का प्रयोग। जैसे पुस्तक मेज पर थी, तो मेज है, इस पर पुस्तक है, पुस्तक नाच कूद तो रही नहीं है, मेज पर थी, यानी थी है तो वाज का प्रयोग होगा, यानी द बुक वाज ऑन द टेबल हो जाएगा यहाँ पर के अर्थ में, ठीक है, ऑन द टेबल, राइट। लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस देखें, मेज पर एक छिपकली कूदी, तो मेज है, छिपकली शायद छत पर रही होगी या फिर दीवार पर रही होगी, तो वहां से आकर यहाँ तक कूदी, यानी गति करते हुए आई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आई, छत से या दीवार से मेज पर कूदी, चेंजेस हुए ना। अब यहाँ पर भी पर के अर्थ में किसका प्रयोग कर लेंगे हम? ऑन का। नहीं 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 नहीं, नहीं। अपॉन का। तो मेज पर एक छिपकली कूदी, कौन कूदी? यानी लेजार्ड जंप, ठीक है, ऑन नहीं, अपॉन हो जाएगा, अपॉन द टेबल। अब देखिए टेबल वही है, बस इसमें बुक जो थी वो रखी हुई थी, और इसमें क्या है कि छिपकली कूद पड़ी है, राइट। तो आई थिंक अगर कोई चीज गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, तब पर के अर्थ में अपॉन का प्रयोग, और अगर स्थिर है तो ऑन का प्रयोग, राइट। इन और इनटू की तरह इसे समझिए। अब ये देखिए इनटू का सेम यहाँ पर, जब कोई चीज गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है या उसमें कोई आंतरिक परिवर्तन होता है, तब अपॉन का प्रयोग पर के अर्थ में किया जाता है। जैसे बंदर शाखाओं पर कूद रहे हैं, अब यहाँ पर देखते हैं बंदर शाखाओं पर कूद रहे हैं, यानी स्थान में परिवर्तन हो रहा है। एक पेड़ होता है, उसमें कई शाखाएं होती हैं, कई डाल, कई टहनियां होती हैं, तो बंदर जो होते हैं क्या, इस शाखा से उस शाखा, उस शाखा से इस शाखा, मतलब कूदते रहते हैं, स्थान को बदलते रहते हैं। यानी कोई चीज गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक शाखा से दूसरे शाखा तक गई, राइट।
तब गई, तब यहाँ पर के अर्थ में अपॉन का प्रयोग। कौन कूद रहे भैया? बंदर शाखाओं पर कूद रहे थे, यानी द मंकीज। अब कूद रहे थे यानी वर जंपिंग, ठीक है। अपॉन द ब्रांचेस हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन द, ऑन द नहीं होगा, अपॉन द हो जाएगा, क्योंकि एक शाखा से दूसरे शाखाओं पर कूदे हैं। लेकिन वह सड़क पर दौड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए रहा था यानी हमारा क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, यानी ही वाज रनिंग, वह दौड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए आ गया हमारा पर। अब पर के अर्थ में यहाँ पर अपन लोग ऑन का प्रयोग करें या अपॉन का प्रयोग करें? दिक्कत वही हुई ना, वो पक्षियां जो आकाश में उड़ रही थी तो केवल आकाश में उड़ रही थी, कहीं अलग नहीं जा रही थी। सेम कंडीशन, ये जो बंदा दौड़ रहा है ना, वह ये रोड पर ही दौड़ रहा है, रोड से फुटपाथ पर नहीं है, केवल रोड पर ही गति कर रहा है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान नहीं चेंज हुआ, रोड एक पूरा स्थान ही तो हुआ, यानी उसी स्थान पर ये काम कर रहा है, यानी ही वॉज रनिंग ऑन द रोड हो जाएगा, ठीक, ऑन द रोड। यहाँ पर आप ऑन द रोड जैसे करेंगे तैसे हमारा गलत हो जाएगा, राइट। तो बहुत चीजें से आप लोग समझ चुके होंगे। इन और इनटू, ऑन और अपॉन, इन के जगह पर ऑन, इनटू के जगह पर अपॉन, ठीक है। रूल सेम रहेगा, बस वहां पर में, यहाँ पर, राइट। अब आइए समझ लेते हैं अपने ऑन और अपॉन के, अपॉन का प्रयोग अब रह नहीं गया है, ऑन और एट के प्रयोग को हम लोग समझते हैं बहुत ही डिटेल्ड। आइए समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने देखा यूज ऑफ इन और इनटू, ऑन और अपॉन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ ऑन और एट, ठीक है। यहां पर देखिए यूज ऑफ ऑन और एट, ऑन और एट दोनों का प्रयोग हम पर के सेंस में भी करते हैं। अभी हमने देखा पर के सेंस में, लेकिन वो कंडीशन दूसरी थी, यहाँ पर दूसरा है। ऑन और एट दोनों का प्रयोग हम पर के अर्थ में करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कब करते हैं। जैसे वह छत पर पढ़ रहा है, तो छत के ऊपर पढ़ रहा है, छत जो होता है छत के ऊपर पढ़ रहा है, ठीक, राइट। तो छत के ऊपर वो आदमी स्थित है। अब यहाँ पर के अर्थ में हम ऑन का प्रयोग करेंगे, यानी पढ़ रहा है, यानी ही इज रीडिंग ऑन द रूफ, ठीक। वह बेड पर सो रहा है, यानी ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, क्लियर। लेकिन अगर हम बात कर लें एट की, तो मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। अब यहाँ पर के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग नहीं। कैसे यार? दरवाजा होता है ना, दरवाजे के ऊपर थोड़ी ना खड़ा हूं, चौखट पर नीचे खड़ा हूं ना। दरवाजे के ऊपर कोई व्यक्ति तो खड़ा नहीं होता। कोई कहता है यार मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, गेट पर खड़ा हूँ, तो गेट के ऊपर चढ़कर नहीं खड़ा होता यार, नीचे खड़ा होता है। अब इस कंडीशन में हम एट का प्रयोग करेंगे पर के अर्थ में, समझिए बात को। यानी मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, यानी आई एम स्टैंडिंग एट द डोर या एट द गेट, राइट। तो बात को समझिए, कोई चीज किसी चीज के ऊपर अगर है तब पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग। जैसे मैं छत पर बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द रूफ, लेकिन मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ या दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ, तो दरवाजे के ऊपर कोई नहीं बैठता है, नीचे होता है, राइट। तो इस कंडीशन पे पर के अर्थ में एट का प्रयोग। अब देख लेते हैं हम टाइम के सेंस में किसका? ऑन और एट का प्रयोग। तो किसी विशेष दिन के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे और किसी विशेष समय के लिए अपन लोग एट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नहीं लगा रहता है, केवल विशेष दिन और विशेष समय दिया रहता है। जैसे वह रविवार को दिल्ली जाएगा, तो रविवार को एक फिक्स डेट, स्पेशल डेट उसने डिसाइड किया है कि यहाँ रविवार को जाएगा, तो किसी विशेष दिन के लिए ऑन का प्रयोग, यानी वह दिल्ली जाएगा, यानी ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। अब कब जाएगा? रविवार को, तो केवल यहीं पर ऐसे नहीं लिख देंगे संडे, ही विल गो टू दिल्ली संडे, ऐसा नहीं, ऑन संडे हो जाएगा। किसी विशेष दिन से पहले ऑन का प्रयोग हो जाता है, यानी ही विल गो टू दिल्ली ऑन संडे, राइट। सेकंड सेंटेंस से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अब यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 1947 एक फिक्स डेट है, राइट, एक विशेष समय है, दिन है। तो यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 5 इनफिट यानी द इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947। इतना लिखने से काम नहीं होने वाला, यहाँ पर ये जो को आया है, ठीक, तो एक विशेष दिन से पहले हम ऑन का प्रयोग कर लेंगे, ऑन 15 अगस्त हो जाएगा हमारा, राइट। वह 10 बजे प्रार्थना की घंटी बजाता है। अब यहाँ पर विशेष समय की बात हो गई है कि 10 बजे, 12 बजे,
ठीक है, 11 बजे, 4 बजे, कोई विशेष समय जब आ जाए तो अपन लोग ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे वह 10 बजे प्रार्थना की घंटी बजाता है, यानी ही रिंग्स द प्रेयर बेल। ठीक, ऑन नहीं होगा, ऐट होगा, एट 10 o'clock, राइट भैया। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑन और ऐट का प्रयोग आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है, ठीक, और ऐट का प्रयोग जब कोई पर के अर्थ में ये होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर ऊपर खड़ी नहीं होती, विद्यमान नहीं होती है, लेकिन उसी पर रहती है। और यहाँ पर किसी विशेष दिन के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, और विशेष समय अगर आ जाए जैसे 10 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो ऐट का प्रयोग करते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन यूज ऑफ इन इंटू ऑन अपॉन और ऐट से रिलेटेड नहीं बचा होगा। बहुत ही डिटेल मैंने आपको सभी चीज़ें डिटेल समझा दी है, ठीक है। और ये किसी बोर्ड पर आपका होमवर्क है, प्लीज इन सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैंने आपको बताया है, हमेशा मैं बताता रहता हूँ अपनी क्लासेस में, कहता रहूँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस होती है आपको पूर्ण बनाती है। प्रैक्टिस के जरिए आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों में स्किलफुल होते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा एक्सरसाइज, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ज़्यादा आप सीखेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, राइट। तो इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग बेटर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और आपके पास बुक होगी यार, ग्रामर की बुक है किसी के पास, मतलब सभी के पास होगी यार, किसी की क्या। तो ग्रामर की बुक जो होगी उसमें प्रीपोजिशंस के सेंटेंसेस जो होंगे उन्हें ट्रांसलेट क्या करिए। या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में मंगा लीजिए कि 5 हिंदी सेंटेंसेस इसके फला फला जो हमारे प्रीपोजिशंस हैं, इन सभी को जितना ज़्यादा आप ट्रांसलेट करेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।